नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भाई SG सर में। मित्रों, आज हम फिर अध्ययन करेंगे उन प्रश्नों से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और आज उन चैप्टर से हम रूबरू होंगे जो हर बार निश्चित ही परीक्षा में उस चैप्टर के 10 प्रश्न मान कर चलो कि 10 प्रश्न आपके RPS से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS, रीट और भी RPSC और अन्य परीक्षाओं से संबंधित कांस्टेबल, पटवारी, उनसे 10 प्रश्न फिक्स ही आते हैं। ये तो निश्चित है कि इनके इस चैप्टर के 10 प्रश्न आएंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए हैं 1857 से लगाकर 1947 तक, उन सभी आंदोलनों के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उनका सार संग्रह का आज हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अब बिना समय खराब किए हम चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो था वह क्या था? तो ध्यान रखना साथियों, जब 1857 की क्रांति हुई थी और इस 1857 की क्रांति के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो है वो प्रतीक क्या रखा गया था कि भाई जैसे आज तो हमारा जो मॉडल ज़माना है, इस ज़माने हम जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या फिर अन्य कहीं पर भी हम जो जी सीधा मैसेज डालते सभी के पास चला जाता है। परंतु उस समय जब ये तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, उस समय 1857 की क्रांति थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो बिगुल बजाना था। और तो ये क्या ऐसा मतलब प्रतीक रखा गया कि लोगों को पता चल गया था कि भाई क्रांति करनी है, क्रांति शुरू हो गई है। तो एक तो रखा गया था कमल और एक रखा गया था रोटी, यानी कमल का फूल और रोटी जो है 1857 की क्रांति से संबंधित जो विद्यार्थियों एक प्रतीक रखा गया था। फिर है दूसरा, 1857 की क्रांति से रिलेटेड मैं बता दूं आपको, इसका श्री गणेश की तारीख ली गई थी, वो ली गई थी आपके 31 मई को ली गई थी कि 31 मई को इसका श्री गणेश करना था। देखो 1857 की क्रांति में जो है एक और प्रश्न बनता है, वो है कि भाई कब शुरू हुई थी भारत में? तो 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है। फिर 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? तो सर्वप्रथम मंगल पांडे को दी गई थी। और सबसे लास्ट में किसे दी गई थी 1857 की क्रांति में? तो तात्या टोपे को दी गई थी। मंगल पांडे को कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को जो है उनको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला बिंदु साथियों हमारा अति महत्वपूर्ण बिंदु, और ये निश्चिंत ही है कि मानकर चलो कि भाई इनमें से 10% निश्चिंत ही आने हैं। 1900 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती कमला गांगुली जो 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में बोलने वाली प्रथम महिला थी। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो जब 1917 में कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, तो वो उसके अध्यक्ष बने थे एनी बेसेंट थे, वो इसके अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो ध्यान रखना साथियों, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष जो है कब और किस अधिवेशन में बनी थी? तो संतो थी 1925 में, और अधिवेशन चल रहा था कानपुर अधिवेशन। तो सर, अब आपके मन में निश्चिंत ही एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये अधिवेशन क्या है और क्या है? तो देखो भाई, जो इनकी एक वार्षिक बैठक होती थी कांग्रेस की, जैसे हम सभी को पता है कि भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर जो 1885 को तेजपाल गोकुलदास विश्वविद्यालय में जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद जो जितनी भी प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक बैठक होती थी, जो उस बैठक को अधिवेशन कहा जाता था, और वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होती थी। और प्रत्येक वार्षिक बैठक में जो है उसका अध्यक्ष जो है चेंज होता रहता था। फिर एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी हमारी एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आज़ादी की आवाम
नाम से रेडियो चलाकर जो है जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाएं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अक्सर आपके सामने आते हैं, परंतु आप नज़रअंदाज कर देते हो कि भाई अब ऐसा प्रश्न आपने ना तो सुना होगा मेरे हिसाब से कि भाई आज़ादी की आवाज़ नाम से एक रेडियो चलाया था और वो जंगल में छिपकर इसका गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य कर रही थी। उस महिला क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो ध्यान रखना साथियों, उस महिला क्रांतिकारी का नाम उषा मेहता था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? कभी नहीं। अब भले ही कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, कब की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, परंतु वो एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1818 से जो है 28 दिसंबर 1819, यहाँ पर 17 दे दिया है, 1819 यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 17 दे दिया है। तो देखो साथियों, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ हमारे सभी को आपको पता है 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और प्रतिवर्ष 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, जो 26 दिसंबर 1818 से बने थे और 28 दिसंबर 26 दिसंबर 1918 को बने थे, 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? जो बने थे 1919 में। अब जब 1919 में 28 दिसंबर 1919 से वो 4 सितंबर 1920 तक रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो उससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय कब बने थे? 26 दिसंबर 1918 से कब तक रहे थे? तो 28 दिसंबर 1919 तक। फिर 1919 में 28 दिसंबर को 1919 को बन गए थे कौन? वो थे मोतीलाल नेहरू और 4 सितंबर 1920 तक रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो इसके सामने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। ये 11वीं की किताब में भी बहुत बढ़िया पार्ट है इनका, 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में। और जो केंद्रीय असेंबली के अंदर जो बम फेंकने के लिए जो भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। अब जब केंद्रीय असेंबली ने जो है बम फेंका या जो बम फेंकने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तब अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा, अंग्रेज सैनिकों ने, कि उन्होंने बम क्यों फेंके? और हालांकि वो बम जो है प्राणलेवा बम नहीं थे, ध्यान रखना, जो प्राणलेवा बम नहीं थे, केवल गैस वाले और धुएं वाले भी जो बम थे। तो उनको पूछा कि भाई बम क्यों फेंका? तो उन्होंने कहा कि भाई जो अंग्रेजी सरकार के जो मैंने बम है जो अंग्रेज़ों को मारने के लिए नहीं फेंका, बल्कि जो बहरे कानों को खोलने के लिए फेंका। यहाँ पर बहरे कानों को खोलने से तात्पर्य है, बहरे कानों को खोलने से तात्पर्य है कि जो बार बार भारतीयों की जो मांगे थी उनको सुन नहीं रही थी अंग्रेज, इसलिए अंग्रेज़ों को कानों को खोलने के लिए उन्होंने ये बम फेंके थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष थे। B.R.N. भीमराव अम्बेडकर। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब जो 1929 में कांग्रेस का जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब देख लो, हम देखते हैं 1919 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर 1920 में जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। और फिर 1900 जो है हम बात करते हैं 29 की, तो 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन में
के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में जो है घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो लाला लाजपत राय। जो साइमन कमीशन के विरोध में जो एक प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में जो हमारे एक बहुत ही जाने माने नेता थे, राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय, उन पर अंग्रेजी पुलिस ने लाठियाँ बरसाई, जिससे उसकी हत्या हो गई थी। बाद में उसकी हत्या पर जो है भगत सिंह ने प्रतिक्रिया ली थी कि जब तक मैं लाठी चलाने का आदेश देने वाले सैंडर्स को मैं उसको हत्या नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर है डॉक्टर डायरेक्टर फिर है साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष है जो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? 1934 में साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको है जो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथगो जो है, लॉर्ड लिन लिथगो जो है 1935 की भारतीय अधिनियम संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 के दिन 22 दिसंबर 1939 के दिन जो 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का सभी मुसलमानों को आदेश दिया था, वो किसने दिया था? जिन्ना ने दिया था। कब दिया था? 1939 में दिया था। और तारीख कौन सी थी? वो थी 22 दिसंबर। अब देखो आगे बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो देखो वीडियो को छोड़े नहीं, वीडियो को पूरा देखें, एक नोटबुक ले लें, जो मैं साथ में बोल रहा हूँ वो भी लिखें, और जो इस हमारे सार संग्रह में लिखा हुआ है वो भी लिखें। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के जो है द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ इसमें भाग लिया था। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो वो हुआ था मध्य प्रदेश में, जो है उसको बहुमत हासिल हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। ध्यान रखना, अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना कब हुई थी? 1936 में। बहुत ही खास है, ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कब हुई थी। तो वो हुई थी 1936 में हुई थी। फिर है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तारत सिंह ने जो है खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था तीरथ सिंह ने। किसने किया था? खासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग का सीधा कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से उनका सीधा कार्यवाही दिवस का संबंध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो लाला लाजपत राय। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल। इसको त्रिगुट कहा जाता है, लाल बाल पाल को। तो इनमें से तीनों में से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा,
रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। अब जो रविंद्रनाथ का जन्म दिवस है वो रविंद्रनाथ का जन्म दिवस 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिसने जो है इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। वह महान व्यक्ति कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। यानी मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस जो है एक ही तारीख को 6 मई 1861 को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना की थी। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? तो अंतर कन्हेरे जो नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे और जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन थे इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो आज हम पढ़ रहे हैं भाग 1 और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। निश्चिंत ही आप मानकर चलो इनमें से 2 या जो कम से कम तो मान कर चलो कि भाई आपके 2 से लेकर जो 5 जो है छोटी परीक्षाओं के लिए और जो आरपीएस से संबंधित परीक्षा है उनमें से 5 से लेकर 10 प्रश्नों तक आने की संभावनाएं रहती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के बने रहें वीडियो के अंत तक और भी जो नए रोचक प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखते रहे ताकि आप उन अपनी तैयारी के बिल्कुल ही नज़दीक और रूबरू हो जाओ। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? वो हुआ था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? तो कांग्रेस की जो 1929 में जो अधिवेशन चल रहा था तो 1929 के अंदर कांग्रेस ने 1929 की जो लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस ने 1929 में जो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने जो के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हमने पढ़ लिया था 1936 में हुई थी। और फिर है खास ये क्या नाम फिर है वॉरेन हेस्टिंग 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार जो है किसको दिया था? वो दिया था ठेकेदारों को। फिर है मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से? 1946 से। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये भी पढ़ लिया था? नहीं दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिकूट ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर है मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध जो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव था। फिर साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को
अंग्रेज़ों के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये उपाधि अंग्रेज़ों को जो है वापस लौटा दी थी। ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये उपाधि वापस लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब प्रारंभ किया था, ये किया था 1930 में। और फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था, 1942 को लिया गया था। और कहाँ पर लिया गया था, ये लिया गया था 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लोगों की सभा में जो है ये 1942 में आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया था। फिर 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज़ जनरल कौन था, जनरल हैथलॉक। जो 1857 के में कानपुर का नेतृत्व जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। तो उस समय वहाँ का अंग्रेज़ जनरल कौन था, तो जनरल हैथलॉक वहाँ का अंग्रेज जनरल था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वो कब की, तो मई 1916 में की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ और आंदोलन के समय हुआ था। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया, तो केवल जो एक दूसरी बैठक थी उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी किसी बैठकों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी, दीनानाथ द्वारा जो है दिल्ली षड्यंत्र केस की मुखबिरी की गई थी। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मैसूर राज्य में जो है जन जागरण मंच की स्थापना की गई थी। फिर है भारत छोड़ो, अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितने बैठकों में भाग लिया था, तो 3 बैठकों में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के अलावा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन हुआ था उनकी 3 बैठकों में भाग लिया था। 1940 में संचालित जो है व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये थी बाल गंगाधर तिलक की। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य है। अगला बिंदु है बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे बाल गंगाधर तिलक। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। जो विलियम जोन्स थे ये जो है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष उठी थी, 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ गई थी। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। फिर है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, मौलाना अब्दुल कलाम ने। फिर है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है साथियों हमारा भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया, तो हिंदू महासभा ने। जो हिंदू महासभा ने जो है 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरोध में इस दिवस को जो है काले दिवस के रूप में मनाया था।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए A.O. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने ही प्रेरित किया था। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो सान्याल सचिंद्रनाथ जो हैं द रिवोल्यूशनरी के संपादक थे। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, ये नारा किसका था? अरविंद घोष का ये नारा था। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? ये एनी बेसेंट की कृति है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? ये है एनी बेसेंट की। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉस्टिंग। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉस्टिंग थे। तो ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉस्टिंग थे। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तो भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की जो स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं। महात्मा असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्राय किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का। तो असहयोगी आंदोलन के पहले दिन ही तो प्रातः सुबह के समय भारतीय बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? हरिजन का। समाचार पत्र का नाम था हरिजन का। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ? महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य। कांग्रेस के ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक जो 1931 में हुई थी उसमें भाग लिया था। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वो थी वीर जी बोहरा नामक व्यापारी कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को धन दिया था। फिर है अगला प्रश्न है साथियों, हमारा अगला बिंदु है, यह किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूं? तो ये कहा था करतार सिंह सराभा ने। करतार सिंह सराभा ने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो भी मैं जो ये सब अपने देश के लिए न्योछावर कर दूं, जो बलिदान कर दूं। ये कथन था करतार सिंह सराभा का। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो मनमथ के द्वारा, जो मनमथ पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किस नेता ने 1942-43 में घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने, कि ये तो एक विपदा थी, ये एक विपत्ति थी। फिर रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से है? तो नागा विद्रोह से 1932 में। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906 में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक शिष्टमंडल था, क्या नाम था उसका, जिसको नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल जो नेपाल भेजा गया था। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर शेलिंगम पंतुलू ने जो राजमंजूरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह को किसने जो है धर्मार्थों का जो ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? ये जो धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था 1857 का की क्रांति हुई थी, उसको जो है L.E.R. रिज ने जो है धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को। बंग आंदोलन के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जो बंगाल विभाजन या बंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के अंदर जो है पोस्ट डेटेड जो है चेक कहकर ठुकरा दिया था? यानी महात्मा गांधी ने किस जो ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक्स जो कहकर ठुकरा दिया था, वो था क्रिप्स मिशन। इसको ऐसा कहा गया था कि ये तो केवल और केवल खाली चेक के समान है और जो बैंक के द्वारा वापस लौटा दिया गया है। यानी खाली चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन को। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 वाला जो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव पारित किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर है अगला हमारा बिंदु है साथियों। तो देखो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, छोड़े नहीं। भले ही वीडियो लंबा हो जाए, बाकी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जब जो है 1922 में स्वराज्य पार्टी का गठन जो है किसने किया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो है गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद व उनके साथियों ने किया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को चुना था। चोरी चोरा हत्याकांड के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोगी आंदोलन लिया था। देखो, ये चोरी चोरा हत्याकांड जो है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिला है, वहाँ पर एक अंग्रेजों की पुलिस चौकी थी। तो वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी के जो अंदर तैनात सिपाही थे उनको द्वारा कुछ जो है अड़चन करने पर उनको अंदर डाल दिया गया थाने के अंदर और पूरी चौकी को आग लगा दी गई थी। और इस घटना को जो चोरा चोरी घटना कहा जाता, क्योंकि ये चोरा चोरी नमक स्थान पर था। तो इस समय वापस जो 1922 में हुई थी, ये कब हुई थी? फरवरी 1922 में ये घटना हुई थी। तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माने जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। जो बंगाली देशभक्ति की एक बाइबिल माने जाने वाली पुस्तक का नाम है आनंद मठ। संबलपुर, जैतपुर, बगात किस जो सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे? तो गोद निषेध नीति के सिद्धांत के अंतर्गत एक गोद निषेध नीति थी। उन सिद्धांत के अंतर्गत जो है संबलपुर, जैतपुर और बगात जो प्रांत थे वो अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिलाए गए थे। गोद निषेध नीति क्या होती है विद्यार्थियों? ध्यान करना, जब मान लो किसी राजा महाराजा के पुत्र नहीं होता था तो वो अपने किसी भी जो रिश्तेदार या कोई भी योग्य व्यक्ति को गोद लेता था और फिर बाद में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। परंतु अंग्रेजों ने ये ऐसी नीति अपना ली थी कि गोद निषेध नीति, यानी किसी राजा महाराजा के पुत्र नहीं है, किसी रियासत के जो सम्राट का कोई पुत्र नहीं है और बाद में उसकी मृत्यु हो गई तो वो किसी अन्य व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता, बल्कि वो राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। और वस्तुतः इसको 1857 की क्रांति का एक कारण भी माना जाता है। तो साथियों, आज का चैप्टर हमारा जो है पूरा होता है। हम कल फिर आएंगे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 लेकर, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।